तुमने जिस दिन अपने मन को समझा, पहला 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 चरण क्या है? मन को समझना कि अच्छा ये मुझे बेवकूफ बना रहा, समझना। दूसरा काम है मन को बदलना। अब ये चैलेंजिंग काम है कि मोटिवेशन से सूचनाएं मिलेगी, बदलोगे नहीं, बदलने के लिए तपस्या करना। इंडिया ने अपने इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में इकोनॉमी क्लास में लिख रखा है वॉशरूम में डर है, आगे मत जाना, राजाओं के लिए है। ये कैपिटलिज्म का काम है, तुमको उत्तेजित करना। नियम नहीं बन पा रहा, अरे तो काय सपना देख रहे हो? वैसे तो रिक्शा वाला भी सपना देखता है पर कहता नहीं है। तो 3 पाई चली आती तब खाओ कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी, तो सपना तो उसके पास भी है, शक्ति नहीं है ना, नियम बनाना ही पड़ेगा। बहुत सारे में तुम्हारे पूछते हैं कि मन सर मन को नियंत्रण कैसे करें? खाने को पकड़ लो, बड़ी वाली बुआ, छोटी वाली मौसी, गांव फलाना, भाग रहा हो, तुम किताब लिए बैठे हो, कुछ जा ही नहीं रहा। और जब तक मन में विचार चलते रहेंगे तुम किताब पढ़ोगे, कुछ अंदर सेव नहीं होगा। आज बहुसंख्यक छात्र इससे परेशान है। चेष्टा को ध्यान भारी स्वादिष्ट, यही तो विद्यार्थी के लक्षण बताए गए। 6 महीने का तुमने तपस्या कर ली, 6 मंथ्स, फिर जितनी भी कंपटीशन है सब तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी। सब आंतरिक परिवर्तन बाहरी उपलब्धि दिलाएगा। नचाएगी तो है, उसका काम है नचाना, लेकिन अगर होश में तुमने खुद ही नाच लिया तब तुम नचवाओगे लोगों। यही तो विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में उसका भाग्य है। जलोगे तो चमकोगे, और कोई नियम ही नहीं है, ही नहीं है ही नहीं। तुमने जिस दिन अपने मन को समझा, पहला 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 चरण क्या है? मन को समझना कि अच्छा ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। पहला चरण है मन को समझना, वो भी ध्यान से ही होगा। हर लड़की से विवाह करना चाहता है, कह नहीं पाता, जानता पिटा जाएंगे, चाहता तो वही है। तो पहला चरण है मन को समझना कि यार मुझे मेरा मन ही बेवकूफ बना रहा है। तंबाकू खिला रहा है बुद्धिवर्धक चूर्ण बता के, सिगरेट पिला रहा है, कह रहा नींद नहीं आती, रात भर पढ़ाई होती, शराब पिला रहा है, कहता रिलैक्समेंट मिलती है, मिलती तो है रिलैक्समेंट, उससे ज्यादा कपालभाति से मिल जाएगी, भस्त्रिका से मिल जाएगी, पर मेहनत लगेगी और मन मेहनत से भागता है। तो पहला काम है मन को समझना, दूसरा काम है मन को बदलना। अब ये चैलेंजिंग काम है, थोड़ा सा समझना भी चैलेंजिंग है, फिर बदलना। अब बदलने के लिए क्या करना है? तपस्या करनी है, हिमालय में नहीं जाना है। जितने हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, युवा हमारे, उनके लिए तो विशेषकर इस पर ध्यान देने की अवस्था है। उन्हीं के लिए मैं बात भी बेसिकली कर रहा हूं, ऐसे सब करें, तपस्या करनी है। अब ये जो तपस्या है, अब ये ग्लास है स्टील का, स्टील का ग्लास है। अब इस स्टील के ग्लास को जब हमें इसका रूप मुझे बदलना है, इतने स्टील का कटोरा बनाना है, ग्लास का कटोरा, हमें ग्लास का कटोरा बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इसको गलाएंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 1500 डिग्री सेल्सियस पे। 1500 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड बन जाएगा। इसलिए तो मैंने कहा कि मोटिवेशन से सूचनाएं मिलेगी, बदलोगे नहीं, बदलने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। अब तुम देख लो कि तुम क्या हो, स्टील हो कि लोहा हो कि सोना हो कि चांदी हो कि हीरा हो, तुम हो क्या? इस प्रक्रिया को, तापमान देकर खुद की बदलने की प्रक्रिया को तपस्या कहते हैं। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, फिर से बोल रहा हूं डेफिनेशन, तापमान देकर खुद को बदलने की प्रक्रिया को तपस्या कहते हैं। इसको साइंस में तुम मेल्टिंग पॉइंट कहते हो। ठंडक चल रही है, अब ये मन बदतमीजी करेगा, कहेगा रजाई ओढ़ के पढ़ो। रजाई ओढ़ के पढ़ोगे नींद आ जाएगी, कहेगा रजाई में पैर डाल लो। क्यों डाल रहे हो? अब रजाई में पैर डाले, पैर हो गया गर्म, उलट गए, तो इसका मतलब सड़क पे खड़े होकर पढ़े ठंडी में, कपड़ा उतार के? नहीं, वो भी नहीं करना, एक्सट्रीम पे नहीं करना है। कष्ट में कुछ तपस्या, कष्ट का बाद, कष्ट का। इसीलिए तो लोग भाग रहे हैं आज। पूछी बात कह रहा, कष्ट क्यों कर रहे हो? कैब चाहिए, ऊबर बुला लो तुम्हारे घर पे, और शाही ऊबर चाहिए। पहले धर्मशाले बने होते थे, धर्मशाले में चद्दर उद्दर होता था। आज तुम धर्मशाला और होटल में फर्क देखो। धर्मशाला, किसी धर्मशाला में रुक के देखो, और आज होटल इंडस्ट्री में रुक के देखो, जितना ज्यादा पैसा। मैं दुबई गया तो उन्होंने कहा साहब वहां कोई होटल है, नाम हम बताए, बोले वहां जरूर रुकिएगा, एक रात का 2-3 लाख रुपए लगता है और वहां जरूर रुकिएगा। मैंने कहा वहां है क्या? तो बताएगा कि अरे दुनिया की सारी सुविधाएं हैं। अब तुम ताज में रुकोगे, बंबई के ताज में, तो एक दिन का वो लेंगे 30,000 रुपया मिनिमम, और तुम हरिद्वार के काली कमली वाले धर्मशाले में रुकोगे तो एक दिन का लेंगे 500 रुपया। और घर जाके तुम बताओगे नहीं मोहल्ले में कि भैया धर्मशाले में, देखेगा बड़ी हे दृष्टि से, नीच गरीब, वो पैसा रख के धर्मशाला में रुके तो कहेगा कंजूस। और जब बताओगे ताज में थे और ये और वो सिनेरियो फलाना, और समंदर दिखाई पड़ रहा था, परियां निकल रही थी उसमें से, मुझे टाटा कर रही थी, अरे भैया यहां क्या है? कष्ट है। इसलिए आज आश्रम से सब लोग भागना चाहते हैं। इसलिए एक सीरीज बनी आश्रम के नाम। किसी ने उसका विरोध नहीं किया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। यह हमारे देश की संस्कृति का एक बहुत बड़ा आश्रम, जहां आत्मा के स्तर पर श्रम करना सिखाया जाता हो, वो है आश्रम। यहां
होटल जहां निकम्मा बनाना, आप जाए रहे वो सब अलग बात है। आप होटल में रह के भी तपस्या कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं, बस आप होश में तो रहे। शुरुआत के 6 महीने आपको ये सब खेल समझना होगा। इसका कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि आज के बाद होटल में नहीं रुकना। ऐसा नहीं है, होश में रहो ना, देख के रहो, समझ के रहो। पैसा, आज क्यों लोग पैसा कमाना चाहते हैं? सुविधा के लिए। 30,000 के होटल में रहोगे, वहां जैसे एंटर करो, गुड मॉर्निंग सर, ये वो फलाना। जब यूपीएसआरटीसी के बस में बैठते हो, कंडक्टर पेन यहां लगा रहता, हाँ टिकट बनवाए, और या खड़े होके चल रहे हो, पकड़े हो बस गोंडा फैजाबाद, 3 घंटा खड़े हो, घुटने में दर्द होने लगा, उसमें से बदल वाला खैनी बना दिया, 3 बार छींक दिए। लेकिन जब हवाई जहाज में बैठते हो, पैसा लिया है तुमसे, और भी बिजनेस क्लास में बैठे, बिजनेस क्लास में पर्दा लगा हुआ है, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में पर्दा लगाए हैं, पर्दा। और जैसे ही बिजनेस क्लास का यात्री बैठता है, तुरंत जूस, ये वो, मीनू, नैपकिन। तो जो लोग इकोनॉमी क्लास में बैठ के, उनको गरीबी का एहसास होता है कि यार बताओ यार। और सुनो, एयर इंडिया ने अपने इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में, इकोनॉमी क्लास में लिख रखा है, वॉशरूम इज एट द रेयर। आगे मत जाना, राजाओं के लिए है, ये कैपिटलिज्म का काम है, तुमको उत्तेजित करना। यार एक दिन बिजनेस क्लास में बैठ के चलेंगे, कोई जरूरत नहीं। हाँ बैठो वो अलग बात बैठो वो अलग बात है, उत्तेजित मत हो। आश्रम, यहां तुमको कष्ट सहना ही पड़ेगा, ये तापमान देना ही पड़ेगा। अमित यादव, किशन सिंह, शिवम सिंह, आश्रम में सब मेरे साथी हैं, गुरु भाई हैं हमारे, छोटे हैं हमसे सब बहुत उम्र में। आशुतोष ये सब आश्रम में रह के नहीं समझ पा रहे। हम जाते हैं, बड़ा सब ख्याल रखते हैं। अमित है, आलोक है, आशुतोष है, शिवम है, किशन है, किशन का फोन आता रहता है। तुम सब स्वर्ग में रहकर स्वर्ग को नहीं समझ पा रहे हो। तभी तो अमिताभ बच्चन कहते हैं, कष्ट में भी कुछ, दर्द में भी कुछ बात है। यही बात है, दर्द बदलेगा आपको। तो आप क्या करिए, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको अपने आप को बदलना है, वो तपस्या शुरू करिए, खड़े होकर पढ़िए, मत बैठिए। ठंडक चल रही है, टोपा मोजा सब पहन लीजिए। ऐसा ना हो ठंडक लग जाए, पता लगा 15 दिन हॉस्पिटल में पड़े हो, हमारा बाप माता रहे और गाली दे हमको कि यार मास्टरवा जो है उल्टी सीधी बात बताता रहे। खड़े होकर पढ़िए, जूता पहन लीजिए, मोजा पहन लीजिए, कैप लगा लीजिए, मफलर बांध लीजिए, खड़े होकर पढ़िए। नींद आने की संभावना है, ठंडी भी खा जा रही, खड़े होकर पढ़िए। सबसे बड़ी तपस्या का आधार जो है वो है भोजन। ठीक है, आप जिस तरह का भोजन करते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जो भी करते आप करिए, वो तो प्रभु की इच्छा, वो जिस दिन मूड में आ जाएगा आपसे छुड़वा लेगा, वो सब कोई दिक्कत नहीं, आप करिए अपना भोजन। लेकिन भोजन और मन का बड़ा गहरा संबंध है। अब 4 ग्लास दूध पी लिए, 20 ब्रेड, मक्खन, 8 केला, और सुबह सुबह क्लास में आके बैठे जमाई ले रहे, मन करता पूरा मार कर ले आके मुंह में डाल दे। अब जब तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त की बात कर रहा हूं, 5 बजे उठो, कोशिश करो कि 5 AM पे उठ जाओ, रात में जल्दी सो जाओ। 9 से 12 तक का जो समय है वो सोने का समय है, निशाचर वाला समय, सो जाओ। नियम बनाओ, नकुल को पकड़ो, द्रौपदी का एक पति नियम है, नकुल नियम नहीं बन पा रहा, अरे तो काय सपना देख रहे हो? वैसे तो रिक्शा वाला भी सपना देखता है, पर कहता नहीं है। जब 3 बाइक चली जाती तब खड़ा हो कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी, तो सपना तो उसके पास भी है, शक्ति नहीं है ना, नियम बनाना ही पड़ेगा, सत्संग करना ही पड़ेगा। 5 बजे उठो, और 5 बजे उठने के बाद तुम 6 बजे तक अपना ध्यान योग करके, योग वगैरह करके तैयार हो जाओ, और 6 से 10 एक लॉट पढ़ो तुम। ये 6 से 10 जब तुम पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि एक रोटी, सरसों का तेल गांव से अगर मिल जाए तो हल्का सा नमक, और एक रोटी दबा के और बैठ के पढ़ो। क्योंकि खाली पेट में, जब खाली पेट है तो मन कहीं भागेगा नहीं। बहुत बड़ा सूत्र बताने जा रहा हूं, खाली पेट में मन कहीं नहीं भागता। तभी तो वो कहावत बनी थी कि भूखे पेट भजन नहीं होता, भूखे पेट ही भजन होता है। मन भाग ही नहीं सकता। बहुत सारे मित्र हमारे पूछते हैं कि मन, सर मन को नियंत्रण कैसे करें? खाने को पकड़ लो। अब ये बहुत बड़ा खेल समझना, जैसे तुम्हारा खाली पेट, ये सूत्र पकड़ना, खाली पेट मन कहीं नहीं भागता। ये सबके लिए है, जो लोग ध्यान कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो पढ़ाई कर रहे हैं सबके लिए। खाली सूत्र को पकड़ लिए, खाली पेट मन कहीं नहीं भागता। अब एक आदमी है राम, एक आदमी है श्याम। अब राम ने क्या किया कि 15 पराठा खा लिया सुबह सुबह, पेट भर गया, पेट भर गया, मन मस्त है, पेट भर गया और मन मस्त। बड़ी वाली बुआ, छोटी वाली मौसियाओं, फलाना भाग रहा है और तुम किताब लिए बैठे हो, जा ही नहीं रहा। और जब तक मन में विचार चलते रहेंगे, तुम किताब पढ़ोगे, कुछ अंदर सेव नहीं होगा। आज बहुसंख्यक छात्र इससे परेशान है। अब शाम ने क्या किया, सुबह उठा, एक रोटी खा ली, चलो पेट खाली है, पेट खाली है तो मन भी खाली। अब पेट खाली, पेट खाली,
फिर मन भी खाली। कितना बढ़िया अवसर है मन को भरने का बाहर की चीजों से, ज्योग्राफी से, साइंस से, इकोनॉमी से। काकचेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी स्वानिद्रा, यही तो विद्यार्थी के लक्षण बताए गए। पाखंड को छोड़ दो, धर्म को पकड़ लो। पाखंड को छोड़ दो, धर्म को पकड़ लो। धर्म को मत छोड़ो, धर्म को छोड़ोगे तो इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी, इतनी बुरी। पाखंड को छोड़ दो। तो मन को समझना है, मन को बदलना है। मन को बदलने के लिए क्या करना है? तपस्या करनी है। और यह है तपस्या का सिद्धांत। कष्ट उठाना है 6 महीने। 6 महीने अगर उठा लोगे, 6 महीने अगर तुमने तपस्या कर ली, 6 मंथ्स, तो ये जितनी भी कंपटीशन है ये सब तुम्हारे कब्जे में आ जाए। सब कोई बताया नहीं होगा आज तक। बाकी कहीं पढ़ो, दिल्ली पढ़ो, लंदन पढ़ो, कलकत्ता पढ़ो, न्यूयॉर्क, कुछ फायदा ही नहीं है। आंतरिक परिवर्तन बाहरी उपलब्धि दिलाएगा। 6 मंथ, 1 ईयर कर लिए, अरे तो एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व हो जाएगा तुम्हारा। कुछ भी करो। 5 साल कर लिए, तब तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। वो कौन सा हार्वर्ड और येल से पढ़े हुए हैं, किसी ने उनको यह सूत्र बता दिया, कहते हैं, पता नहीं, मेरी तो कभी मुलाकात नहीं, ना मेरी बातचीत है, और मैं मिलना भी नहीं चाहता। मैं कौन सा ठेकेदार हूं, बिजनेसमैन हूं कि मुझे ठेका लेना है। भारत के प्रधानमंत्री इतने बिजी आदमी है, उनसे क्या करेंगे मिलके। मैं तो गुरु महाराज से मिलना चाहता हूं, अग्रानंद महाराज जी से। संत महात्मा कहीं भी। तो कोयम्बटूर गया आश्रम में, वहां रहा 1 हफ्ते। सदगुरु जी के आश्रम में बड़ा आनंद आया। पंडित रविशंकर जी का एक प्रोग्राम था एक बार इलाहाबाद में, वहां गया। आशुतोष महाराज जी तो सीधे तौर पे उनसे जुड़ा ही हुआ हूं। कहता है ना रंचो 3 इडियट में कि जहां जहां गंगा बह रही है पानी पी लो। तो 5 साल कर लिया प्रधानमंत्री मोदी जी, उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई है ही नहीं। बताओ किस स्कूल से पढ़े हैं, किस कॉलेज से पढ़े, कोई बात नहीं। राजा समझदार होना चाहिए। पढ़ाई क्या मतलब है, एक से एक पढ़े लिखे लोग। बड़ा प्रश्न उठता है मोदी जी की पढ़ाई पर। आज मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा राजा लेकर क्या करेगा। इतने सारे अधिकारी पढ़े लिखे उसके साथ है। किसी ने राजा से पूछ लिया इंग्लैंड की राजधानी, किसी आईएएस को बुलाया, इधर बताओ इनको, और किस लिए रखा है बताओ इनको, जरा दुबई इधर, ये बताओ इंग्लैंड की राजधानी इसको। राजा की सबसे बड़ी चीज जो है वो है समझदारी। नहीं भी है, हालांकि एमए पॉलिटिकल साइंस उन्होंने कर ही रखा, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा की शिक्षा और दीक्षा से कोई फर्क नहीं। लेकिन राजा तपाया उन्होंने, गलाया अपने आप को। एक से एक लोग एमएससी फिजिक्स सिगरेट की दुकान के सामने खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, और चर्चा किस पे कर रहे हैं? रैशनलिज्म पे। इमैनुअल कांट ऐसा बोलता है, जर्मनी और डेविड ह्यूम और डेकार्ट्स और स्पिनोजा और लाइबनीज, शंकर ब्लडी आई डोंट टॉक अबाउट इंडियन फिलोसोफर्स। लो, मोदी जी तो नहीं पीते क्योंकि ध्यान ही है ना, जरूरत ही नहीं है। भाई शराब नहीं पीते। आया था बिडैन, बेचारा जूस का ग्लास लिए खड़े होते, तो उसने बताया कि अगर आपके हाथ में लिकर नहीं है तो हाथ चेंज के उस पर फंसने लगे कि यार ये सब काय समझा रहे हो फालतू का नियम हमको कि जूस से साथ में पकड़ना चाहिए, साथ में मेरी मर्जी में मैं किसी हाथ में पकड़ूंगा, भारत का प्रधानमंत्री हूं। सही किया, उस पर ट्रोल किया उनको कि मोदी जी फालतू में हंस रहे थे। अच्छा हंस रहे थे कि तुम बिडैन, तुम राष्ट्रपति के सिवा कुछ नहीं बन सकते जीवन में, और मैं भगवान बनने के रास्ते पर हूं। और एक बार व्यक्ति भगवान बनने के रास्ते पर, उसके लिए कौन सा नियम। ये देखो 5 साल, और अगर 14 साल कर लिए तो भगवान। अब तुम डिसाइड कर लो कि कितने साल कष्ट झेलने हैं तुम्हें। कुछ लोग कहते हैं ना, भैया हमारी पूरी जिंदगी कष्ट में बीत गई, क्योंकि तुम अध्यानी हो। जिंदगी नचाएगी तो है ही है, जिंदगी नचाएगी तो है ही है, उसका काम है नचाना। लेकिन अगर होश में तुमने खुद ही नाच लिया, तब तुम नचवाओगे लोगों को। मैं बार बार रिक्शे वाले का एग्जांपल लेता हूं। वो रिक्शा वाला देखो कितना श्रम कर रहा है, कितना नाच रहा है, पर होश में नहीं। अगर वो होश में रिक्शा चलाना, ध्यान में रिक्शा चलाना शुरू कर दे, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 4 साल, 5 साल बाद पूंजीपति हो जाएगा वो। लेकिन वो तो कह रहा भैया सब यहाँ लिखा है, तकदीर में माथे में सब लिखा है। माथा है कि लेटर पैड है? यही तो विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में उसका भाग्य है। अगर उसे तपस्या का सिद्धांत समझ में आ गया, कष्ट देना शुरू कर देगा। जैसे ही कष्ट देगा वैसे ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जैसे ही ताप देगा टेम्परेचर, वैसे ही गलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही तुम गलना शुरू करोगे, चमकने लगोगे। यही तो सूरज है, यही तो सूर्य है। तापमान है उसके अंदर। चंद्रमा मामा है। किसी ने कहा, किसी स्त्री ने कहा कि चंद्रमा हमारा देवर है, मामा है, शक्ति विहीन, दूसरे की रोशनी में चमक रहा है, इसलिए मामा है। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, चमक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ये जो भोजन करते हो ना, ये सूर्य की वजह से करते हो। किसी की औकात है सूर्य से निगाह मिला ले,
अखिए चली जाएगी। यहाँ लोग कभी रात भर बैठ के देखे, कोई कह रहा रोटी है, कोई कह रहा मेरी प्रेयसी का चेहरा है। सब दुखियारी लोग चंद्रमा को पकड़े हुए हैं। कोई नहीं कह रहा सूर्य सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा। तो कह रहे हैं चंद्रमा सी मरी हुई महबूबा। सूर्य भगवान पिता शक्ति, पूरे संसार पूरे दुनिया का ऊर्जा स्रोत। अभी जाओ देखो खेतों में हरा हरा बाली लगी होगी, किसकी? गेहूं की हरी बाली। अभी जब सूर्य की किरणें पाएंगी तब प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल है ना उसमें। फिर ये हरी हरी बालियां गेहूं की पीली हो जाएंगी। तभी तो गाना बना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सोना यानी गेहूं और चावल, मोती यानी कपास, हीरा मतलब गन्ना। उसको जब पेरा जाता है तो शीरा निकलता है, शीरे से शराब बनती है। ऐसे गन्ने हीरे को जब तराशा जाता है तो उसकी कीमत बढ़ती है। पहले गाने ऐसे लिखे जाते थे, सूफी संत लिखते थे गाने। मेरे देश की धरती सोना उगले, ये क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि नीति है भारत की। पहले गाना बनता था कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गाना नहीं है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है। टेक्नोलॉजी कहां से लाओगे? जापान से। जूता है जापानी, पतलून इज्जत कौन बचा रहा है? ब्रिटेन धन दे रहा है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी। फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका है, ऊर्जा तुमको रूस दे रहा है। कुछ भी भारत का नहीं है दिल छोड़कर। ये विदेश नीति थी भारत की। अब तो गाने भगवान क्या बताएं। खैर, जलोगे तो चमकोगे, और कोई नियम नहीं है, और कोई नियम ही नहीं है, और कोई नियम ही नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। जलोगे तो चमकोगे। देख लो, ये भी चमक रहा है दूसरे की रोशनी से। ये स्टार है, ये सैटेलाइट है, इसको स्टार नहीं कहते। जय हिंद, जय भारत।